गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है गुरु ही पूजा, गुरु ही सुमिरन। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जब मन भटकता है तब कोई राह दिखाता है, जब अंधकार घेर लेता है तब कौन दीप बनता है, और जब जीवन की दिशा खो जाती है तब कौन हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। वही है हमारे सच्चे गुरु। आज की इस कहानी में साथ संगत जी हम गहन करेंगे भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी को। हम जानेंगे कि कैसे गुरु ही सुमिरन है और कैसे गुरु ही पूजा है। ये कहानी आपके हृदय को छू जाएगी साथ संगत जी, और आपको अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। तो आइए साथ संगत जी शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था। शांत, सुंदर और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर था। वहीं एक युवक धीरज रहता था। वह बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु था संगत जी। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था कि भगवान कौन है, कहाँ हैं और मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। उसने वेद, पुराण, शास्त्र सब पढ़े, लेकिन समाधान नहीं मिला। दिन बीते, रात बीती, पर उसकी आत्मा की प्यास बढ़ती गई साथ संगत जी। एक दिन वह अपने गांव के एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक तू सच्चे गुरु को नहीं पाता तब तक तुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। यह वाक्य साथ संगत जी उसकी आत्मा को घर घर गया। धीरज निकल पड़ा सच्चे गुरु को खोजने के लिए। कई वर्षों तक अनेक संतों, बाबाओं, आश्रमों में गया, पर कहीं आत्मा को संतोष नहीं मिला। अंत में एक दिन उसे जंगल में एक अत्यंत शांतचित्त तेजस्वी महात्मा मिले, जिनका नाम स्वामी सतगुरु अनंत दास जी था। धीरज ने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि कोई उसे भीतर से झांक रहा है। गुरु ने धीरज को तुरंत शिष्य बनाया। उन्होंने कहा, सच्चा शिष्य वही है जो अपने अहंकार का त्याग करता है। अगर तू सच में जानना चाहता है ईश्वर को, तो पहले अपने स्वयं को मिटाना होगा। धीरज ने अगले 3 वर्षों तक बिना किसी प्रश्न के गुरु की सेवा की। कभी जंगल में लकड़ियाँ लाता, कभी आश्रम की सफाई करता, कभी भूखा ही सो जाता। साथ संगत जी, एक दिन धीरज ने सोचा, मैंने सब कुछ किया, अब तो गुरु मुझे ईश्वर के दर्शन करा ही देंगे। पर गुरु मुस्कुराकर बोले, जब तू सोचता है कि तूने कुछ किया, वही तेरा अहंकार तुझे परमात्मा से दूर कर देता है। एक रात धीरज बहुत व्याकुल हो गया। वह गुरुजी के पास गया और रोने लगा और कहा, गुरुदेव, आज मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे वो दर्शन चाहिए जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी ने उसे चुपचाप अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से उसे जो ऊर्जा मिली थी, उसने धीरज की आत्मा को झकझोर कर दिया। धीरज ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपने भीतर झांका, उसे एक अपार प्रकाश का अनुभव हुआ। एक ऐसा अनुभव जिसमें न शब्द थे न विचार, केवल परम शांति थी। धीरज ने उस दिन अनुभव किया कि ईश्वर तो साक्षात गुरु के माध्यम से ही मिलते हैं। गुरु ही उसका ईश्वर बन चुके थे। अब वह हर श्वास में बस एक ही मंत्र जपता था, गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह स्वयं भी अनेक लोगों को सत्संग से जोड़ने लगा। अब उसका जीवन सेवा, भक्ति और विनम्र से भर गया था।
कुछ वर्षों बाद जब गुरु जी का शरीर त्यागने का समय आया, उन्होंने धीरज को पास बुलाकर कहा, बेटा ध्यान रखना, जो सच्चे मन से गुरु को पूजता है उसे स्वयं परमात्मा पूजते हैं। तू अब वह दीपक बन जो दूसरों के अंधकार को मिटा दे। गुरु ने अपने अंतिम क्षणों में केवल एक ही मंत्र दिया, गुरु ही सिमरन, गुरु ही पूजा। धीरज अब गुरु का दिया ज्ञान सब में बांटने लगा। वह खुद को कुछ नहीं समझता था, बस कहता था मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वह मेरे गुरु की कृपा है। उसकी कथा लोगों के जीवन को बदलने लगी। जो भी उससे मिलता कह उठता, गुरु जैसा कोई नहीं और गुरु ही सच्चा द्वार है परमात्मा तक पहुंचाने का। सत्संगत जी, गुरु ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाते हैं। सच्चा गुरु स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार रूप होता है। इसलिए कहा जाता है, सत्संगत जी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक दूरदर्श गांव में एक युवक रहता था। उस युवक का नाम कृष्णा था। उम्र करीब 30 वर्ष थी, पर लोगों की नज़र में वह एक अजीब व्यक्ति था। वह किसी मंदिर में नहीं जाता, किसी संत के पास नहीं बैठता, न ही किसी धार्मिक किताब को पढ़ता था। लेकिन वह दिन में कई बार एक ही शब्द दोहराता, गुरु गुरु गुरु। लोग कहते इसका दिमाग खराब हो गया है, जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो अब गुरु गुरु कहने लगा। पर कृष्णा के चेहरे पर एक विचित्र शांति रहती थी। किसी से न लड़ता, न शिकायत करता और न ही किसी को अपने विचारों के पीछे घसीटता था। कृष्णा पहले ऐसा नहीं था। वह पढ़ा लिखा युवक था, शहर में नौकरी करता था और खूब महत्वाकांक्षी था। वह अपने जीवन का एक ही उद्देश्य मानता था और वह था सफलता, नाम, पैसा। एक दिन कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में उसे धोखा मिला। जिन पर भरोसा किया उन्हीं ने पीछे वार किया। नौकरी चली गई, नाम मिट्टी में मिल गया और अवसाद ने घेर लिया। वह वापस गांव लौट आया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, हारा हुआ। एक दिन वह अपने ही जीवन से तंग आकर गांव के पास वाले जंगल में चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए, चुपचाप आकर उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा तू किसके सहारे रो रहा है? कृष्णा बोला, किसी के सहारे नहीं, जीवन खत्म हो गया है। साधु ने शांत स्वर में कहा, खत्म वो होता है जो तुझसे जुड़ा हो ही नहीं। तू जिसे अपना मानता है वह तेरा था ही नहीं। अब एक बार स्वयं को गुरु के चरणों से जोड़ दे, देखना जीवन कैसे तुझ में खिल उठेगा। कृष्णा कुछ न बोला, बस उस वर्द के पांव पकड़कर रो पड़ा। वर्द ने कृष्णा को कोई मंत्र नहीं दिया, कोई पुस्तक नहीं दी, कोई धर्म नहीं बताया, बस एक बात कही, हर क्षण बस ये स्मरण करना कि जो कुछ भी हो रहा है वह गुरु की इच्छा से हो रहा है। यह स्वीकार कर ले, यही तेरा सुमरण, यही तेरी पूजा। कृष्ण ने उसी क्षण से एक व्रत लिया, हर परिस्थिति में केवल गुरु को स्मरण करना। जब भूख लगी गुरु को याद किया, जब किसी ने अपमानित किया गुरु को देखा, जब किसी ने फूल दिया गुरु को चढ़ा दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अब न दुख में टूटता, न सुख में उड़ता, बस हर भाव में गुरु ही सुमरन, गुरु ही पूजा कहता। गांव वाले उसकी यह हालत देखकर उसे पागल कहने लगे। एक दिन गांव के कुछ पढ़े लिखे युवकों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, अगर गुरु ही भगवान है तो क्यों न तुम्हारे गुरु ने तुम्हें नौकरी दिलाई? क्यों तुम आज भी फटे कपड़े पहनते हो? कृष्णा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, तुम लोग नौकरी, धन और इज्जत को गुरु का प्रताप मानते हो और मैं गुरु को ईश्वर मानता हूँ।
जैसे श्वास आती है तो जीवन चलता है, वैसे ही मेरे जीवन का एक एक पल गुरु की कृपा से ही चलता है। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि कृष्ण की उपस्थिति मात्र से विवाद थम जाते हैं। जो उससे कुछ क्षण बैठता है वह भीतर तक शांति से भर जाता है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला रोती हुई उसके पास आई, बोली, उसका बेटा दुर्घटना में चला गया था। कृष्णा ने बस इतना कहा, माँ, हम जो भी खाते हैं वह कभी हमारा था ही नहीं। सच्चा अपना तो बस गुरु है जो कभी नहीं जाता। उस दिन पहली बार गांव वालों ने कृष्णा के सामने सिर झुकाया। सत्संगत जी, कृष्णा ने कई वर्षों तक गांव में रहते हुए सेवा, सच्चाई और समर्पण का जीवन जिया। फिर एक दिन वह जंगल की ओर चला गया, वही स्थान जहां पहली बार साधु से मिला था। वहीं बैठकर उसने ध्यान किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे अपने मूल स्थान पर लौटना है। कहा जाता है उसी रात एक प्रकाश की किरण जंगल में दिखाई दी और कृष्णा का शरीर वहीं बैठा रहा, शांत, स्थिर, निर्विकार, जैसे केवल शरीर रह गया हो। आत्मा तो गुरु में विलीन हो चुकी थी। कृष्णा की समाधि आज भी उस गांव में है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, केवल एक पत्थर पर खुदे शब्द है और वे ये शब्द है, गुरु ही सुमरन, गुरु ही पूजा। जो यह जान गया उसने स्वयं को पा लिया। सत्संगत जी है कहानी उस सत्य को प्रकट करती है जो भजन, पूजा, मंदिर, कर्म कांड से परे है। जब जीवन के हर भाव, हर परिस्थिति, हर सोच में गुरु का अंश दिखाई दे, तभी वास्तव में कहा जाता है गुरु ही पूजा, गुरु ही सुमिरन। सत्संगत जी, उत्तराखंड की वादियों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम शिवपुर था। इस गांव में एक युवक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम ओंकार था। बचपन से ही वह धार्मिक था, शास्त्र पढ़ता, व्रत रखता, मंदिरों में सेवा करता, लेकिन उसे एक सवाल हमेशा परेशान करता था कि मैं कौन हूँ। वह वेद पढ़ाता, उपनिषद सुनाता, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। माता पिता कहते तू ब्राह्मण है, यही तेरा धर्म है। गुरुजी कहते तू आत्मा है, पर पहले सांसारिक कर्तव्य पूरा कर। पर ओंकार का मन उस उत्तर के बिना अधूरा रहता जो वह जानना चाहता था। एक दिन ओंकार ने ठान लिया, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक घर नहीं लौटूंगा। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा, एक लाठी और एक मटकी लेकर। रास्ते में कई साधुओं से मिला, किसी ने ध्यान बताया, किसी ने मंत्र, किसी ने पूजा विधि, लेकिन उसका प्रश्न वही था। आखिरकार एक दिन वह एक निर्विकार और मौन साधु से मिला जो केवल मुस्कुराता था, बोलता नहीं था। ओंकार ने पास जाकर वही प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ। साधु ने उसका हाथ में एक पत्थर रख दिया और इशारा किया, इसका उत्तर अपने भीतर खोज। ओंकार हैरान था, ये कैसा उत्तर है। साधु ने उसे पास की एक गुफा में रहने को कहा और बस 3 नियम बताए। पहला नियम, सुबह सूर्य को देखकर मौन प्रार्थना करना। दूसरा नियम, हर दिन सिर्फ एक बार भोजन करना। तीसरा नियम, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को हर श्वास के साथ दोहराना। पहले कुछ दिन कठिन थे, विचार उथल पुथल कर रहे थे, मन भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय थमने लगा। एक दिन ध्यान में बैठे हुए अचानक उसकी सांसें धीमी हो गई और भीतर गूंजा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार हूँ, मैं अनुभव करता भी नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो इन सब का साक्षी है। उसका शरीर वहीं बैठा रहा, पर भीतर प्रकाश का विस्फोट हुआ। सत्संगत जी, साधु उसके पास आए,
उसकी आंखों में देखा और बोले, अब तुझे कुछ नहीं पूछना है। ओंकार ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब कुछ नहीं जानना, अब तो बस होना है। साधु बोले, तो जान तू वही है, अजय अविनाशी सतचित आनंद, यही आत्मा है, यही परमात्मा। अब जहाँ रहे वहाँ तेरा मंदिर है, वहीं तेरा तीर्थ है। ओंकार अब गांव लौटा, पर अब वह साधारण युवक नहीं था, अब वह सत ओंकार था, संत ओंकार था। न उसे कोई विशेष वस्त्र चाहिए, न कोई विशेष सम्मान। वह खेतों में काम करता, बच्चों को प्रेम से पढ़ाता और बड़ों को सहारा देता। लोग उसके पास आते, कोई धन मांगता तो वह मौन दे देता। कोई ज्ञान मांगता तो वह एक प्रश्न देता कि तू कौन है। धीरे धीरे शिवपुर एक तीर्थ बन गया, जहाँ लोग किसी चमत्कार के लिए नहीं बल्कि स्वयं को खोजने आते थे। संत ओंकार के अंतिम समय में उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपने क्या पाया? ओंकार ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं पाया। जब पाने की लालसा गई तब अनुभव हुआ कि मैं पहले से ही पूर्ण हूँ। मैं वही हूँ जो जन्म से परे है, मृत्यु से मुक्त है। इतना कहकर वे मौन हो गए और अंत में वही मौन उनके देह त्याग का साधन बन गया। सासंगत जी, है कहानी केवल ओंकार की नहीं, यह हम सभी की कहानी है, हम सभी संतों की कहानी है। हर दिन हम कितनी चीज़ों के पीछे भागते हैं, सम्मान, धन, रिश्ते, ज्ञान, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वह है कि मैं कौन हूँ, उसे अनदेखा कर देते हैं, उसे नहीं जान पाते। जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है और हम गुरु, मौन और साधना के माध्यम से इस उत्तर खोजते हैं, तभी हमें आत्मा और परमात्मा का एकत्व अनुभव होता है। सासंगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सासंगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में कि दास के चैनल पर यदि आज आप नए हैं या अभी तक आपने दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जी के चरणों में हाथ जोड़कर विनती कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।